जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग श्रीलंका के बारे में कुछ जानते हैं। श्रीलंका को अगर हम गौर से देखें, ध्यान से देखें, तो श्रीलंका एक आंसू के समान दिखता है। आंसू के समान देख लें, या कोई ऐसा लटकता हुआ चीज़ देख लें कि जो भारत के नीचे कोई लटक रहा है। यह 4 जनवरी 1948 को यह ब्रिटेन से आज़ाद हुआ। हम लोग 15 अगस्त 1947 को या 4 जनवरी 1948 को स्वतंत्र हुआ। ठीक है ना। इसकी राजधानी सुने, कई इतना छोटा देश हो के हमारे उत्तर प्रदेश जितना क्षेत्रफल में तो हमारा राजस्थान जितना भी नहीं है, हमारे महाराष्ट्र जितना भी नहीं है। यह जितना छोटा देश होकर के इसने कई बार अपनी राजधानियाँ चेंज की हैं। इसकी पहली राजधानी कैंडी थी, उसके बाद कोलंबो हुई, और वर्तमान समय में श्री जयवर्धनपुरम है। हमें कई बार ये देखने को मिलता है कि इतना छोटा होके और कैसा कैसा उसने किया। इसे हिंद सागर का मोती भी कहते हैं। किसको? इसको हिंद सागर का मोती भी कहते हैं। ठीक है ना। और जो ऊपरी हिस्सा है ना, इसका जो ऊपरी जो आंसू के समान लटक रहा है, जो ऊपरी हिस्सा है, उसे हम लोग जाफना के नाम से जानते हैं। जैसे हमारा बुंदेलखंड हो गया, बघेलखंड हो गया, मेघालय का पठार, दक्कन पठार हो गया, ऐसे ही हमने इसको ना भौगोलिक क्षेत्र में बांटा। तो जो उसका ऊपरी भाग है उसे हम लोग जाफना कहते हैं। क्या कहते हैं? यह जाफना। यह जो हमारे तमिल के लोग हैं, तमिल से ही मिलजुल खाते जाफना के लोग भी हैं। जैसे जाफना के लोग भी हैं। ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम, लिट्टी, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं लिट्टी, 1976 में यह एक संगठन बना, लिट्टी नाम से। यह संगठन क्यों बना है, कैसे बना, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। जब शीत युद्ध चल रहा था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, तो दो देश उभर के हमें सामने देखने को मिलते हैं, एक रूस, एक अमेरिका। यह एक दूसरे पे प्रत्यक्ष रूप से वार ना करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध कर रहे थे कि छोटे छोटे देशों को आपस में लड़ा देना और अपना हथियार बेचना, इनको कर्ज देना, यह सब इनकी नीतियाँ हैं। तो आगे चल के धीरे धीरे अमेरिका ने अपने परीक्षण केंद्र, जो सैटेलाइट वगैरह थी, वह आके टावर वगैरह अमेरिका में लगा दिए। कहाँ पे? अमेरिका में इन्होंने लगा दिए। तो यह रूस पास में पड़ रहा था। अभी वहाँ से रूस पे अमेरिका प्रत्यक्ष रूप से सीधा जानकारी रखने लगा है। रूस भारत का पुराना मित्र है, तो रूस से भारत के प्रधानमंत्री से कहा, रूस के उस समय पे, कि हमने आपकी मदद की, आप हमारी मदद करें। तो इन्होंने भारतीय, उस समय इंदिरा गांधी, राजीव गांधी थे, तो उन्होंने कहा कि आप इनको यहाँ से भगवाइए, अमेरिका वालों को जो यहाँ से भगाइए। तो तभी यह संगठन बनवाया गया। अमेरिका के जो जाफना के लोगों को ईलम के जो संगठन था, उनके लिए हथियार भारत प्रोवाइड करने लगा। तो इन लोगों ने जो सैटेलाइट टावर वगैरह, जो खुफिया एजेंसी वगैरह का गठन किया, वह सब भागना पड़ा। इसीलिए अमेरिका ने हमसे दुश्मनी कर ली थी। प्रेजेंट टाइम पे आज हम लोग फ्रेंड के तौर पे देखते हैं। हमारे मोदी जी को उन्होंने कई बार बर्गर पिज़्ज़ा खाने के लिए भी बुलाया, आप देख सकते हैं। और हमारा रूस तो परम मित्र ही है। हम देखें चाहे ना देखें, हमें अपने पुराने मित्र को कभी नहीं भूलना चाहिए। ये हमें सिखाती है। हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स हमें ये सब सिखाती है कि हमें पुराने मित्र हमें कभी धोखा नहीं देते। जो नए दोस्त बनते हैं वो हमेशा हमें धोखा दे के जाते हैं। ठीक है ना। एलिफेंट दर्रा, यह जो एलिफेंट दर्रा जो जाफना और मुख्य श्रीलंका को जोड़ता है। ठीक है ना। यहाँ पे एक बहुत प्रसिद्ध 3 नदी है। जैसे हमारे यहाँ गंगा नदी है,
यमुना नदी है, सरस्वती नदी है, ताप्ती सिंध और बहुत स्वर्ण रेखा, कृष्णा नदी, यह सब हमारी पवित्र नदियाँ हैं, उनमें माना गया है। हमारे हिंदू धर्म में इनको पूजनीय का दर्जा दिया है, माँ का समान दर्जा दिया है। ऐसा ही महाबली गंगा जो श्रीलंका में है, उसको भी ये लोग पवित्र मानते हैं। यहाँ पर बौद्ध धर्म का अधिक प्रचार हुआ। अशोक के पुत्र उसकी बेटी जाके वहाँ पर बहुत सारा बौद्ध प्रचार भी किया है। यहाँ का जो एलिफेंट दर्रा हो गया, महाबली गंगा हो गई, और यहाँ की रुपया जो मुद्रा है उसको रुपया के नाम से जानते हैं। जैसे हमारा भारतीय रुपया है, ऐसे ही वहाँ का भी रुपया ही है। ठीक है। हम्बन टोटा बंदरगाह का भी एक विचित्र कहानी है। हम्बन टोटा बंदरगाह चीन के द्वारा विकसित हुआ, चीन ने बनाया। वहाँ की चीन की लेबर आई, चीन के ही सीमेंट, सरिया, XYZ जो भी टेक्निक था उससे चीन के द्वारा, और चीन ने ही श्रीलंका को कर्ज दे दिया। देख रहे हो कैसा कैसा खेल खेलती है चाइना। तो इस हिसाब से धीरे धीरे ये कर्ज नहीं दे पाया श्रीलंका। चाइना बोला कि ये मुझे दो, इस तो भारत के लिए बेकार था। तो भारत ने उसका कर्ज चुकाया, और इस पे भारत अभी भारत कब्जा बोले तो या रेंट पे बोले तो कुछ भी बोल दें, तो भारत अभी उसका यूज कर रहा है। ऐसे ही हम तो एक टॉपिक लेके आपके साथ चलते रहेंगे। श्रीलंका पे कई बार भारत का भी शासन रहा है। राजेंद्र प्रथम ने आक्रमण किया, राजाराम ने आक्रमण किया, कई शासकों ने श्रीलंका पे कई बार कब्जा कर लिया था। जय हिंद दोस्तों।